यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं भोला चौधरी साहब से। भोला चौधरी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथियों, इसके पहले कि मैं इनसे आगे बढ़ाऊं, बताना चाहूँगा कि भोला चौधरी जी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीट में और केमिस्ट हैं एसी रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे रायपुर में, और यहीं रायपुर में निवास करते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण परिचय और है कि ये मंडल सचिव हैं स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के, और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तमाम मुद्दों पर अपनी बात को मुखरता से रखते हैं, आंदोलन के साथी हैं और सक्रियता अपनी बनाए रखते हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं भोला चौधरी साहब से। तो भोला जी, बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ पर हुई? बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। मैं भोला चौधरी और हमारी जो पैतृक निवास है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में पटना ज़िला है। लेकिन यदि देखा जाए तो हमारी जो पैतृक निवास है वह हमारे बुद्ध के कालीन हमारी जो विरासत, वह हमारा बिहार, जिसे आज बिहार कहते हैं, तो बिहार के नालंदा जिला, जहाँ के हमारे विश्व गुरु, जिसके कारण हमारी ऐतिहासिक परंपरा थी। मेरी शिक्षा दीक्षा पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज से हुई है और उत्तरोत्तर मैं अपने विद्यार्थी जीवन में ही हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन थे, मैं उसका प्रेसिडेंट भी था। सो कॉल्ड उस समय बिहार का एक भासु कहते थे, स्टूडेंट यूनियन हुआ करते थे, उनसे लगाव रहा और विद्यार्थी जीवन से ही, यूनिवर्सिटी लाइफ से ही बाबा साहब के विचारों और महात्मा फुले के विचारों से ओतप्रोत रहे और जिसी का आज प्रतिफल है कि मैं आप सबों के सामने आज मौजूद हूँ। जी, तो चौधरी साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आप कैसे यहाँ पहुँच गए, रेलवे में आप आए, और फिर उसके बाद की कहानी हम थोड़ी बाद में जानेंगे, लेकिन इधर रायपुर कैसे आना हुआ आपका? जी जी जी, बहुत 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 संजीव जी, इसे कहते हैं कि हमारे महापुरुषों का पुण्य प्रताप, हमारे जीवन की उपलब्धि, बाबा साहब की उपलब्धि। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूँ तो माय फादर वाज पोस्टेड इन बिहार पुलिस, ही वाज ए सब इंस्पेक्टर और बैड लक रहा कि वो नहीं रहे, 1985 में ही एक्सपायर कर गए। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों का हमारे ऊपर आया और आप लोग के सामने हमारी भाषा और लेखनी से समझ में आता होगा, मैं विद्यार्थी जीवन से ही थोड़े से लोगों से अलग रहा, जिसका प्रतिफल है कि मैं अपने यूनिवर्सिटीज़ में, पटना यूनिवर्सिटी से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उसके बाद फिर मैं आरआरबी कोलकाता के द्वारा मेरी सिलेक्शन हुई और उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई और मुझे छत्तीसगढ़ की धरती बहुत खूबसूरत लगी और उस धरती की खूबसूरती जो है, और हम जी सेवा करने का मौका कहें और आप लोगों से मिलने का और अम्बेडकर भाइयों से मिलने का जो प्रतिफल हुआ और यह जुड़ाव हुआ। और मैं दो लाइन और भी कहना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ की धरती पे आने से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पुरखों के विरासत से जुड़ गया और जिसके बाद मैं कभी ट्रांसफ़र होने की यहाँ से कोशिश नहीं किया और जहाँ भारत सरकार की सेवा है तो जरूरत पड़ेगी तो ज़रूर जाएंगे सेवा। जी, ठीक। तो रेलवे में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरा भी लगभग पूरा परिवार रेलवे में है, लेकिन रेलवे में जो आप खास जो काम कर रहे हैं, मैं जिस कारण मैं आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जानता हूँ, पहचानता हूँ, वो ये कि आप रेलवे में जो रेलवे की कर्मचारी यूनियन है, बहुजन कर्मचारी यूनियन, उसमें ये सक्रिय हैं और बाबा साहब के मिशन से, फूले की मिशन से लोगों को जोड़ रहे हैं और साथ साथ जो रेलवे में जो परेशानियां आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उसका भी सॉल्यूशन वो इस यूनियन के मार्फत करते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि इस यूनियन के बारे में बताइए और कैसे आप इस यूनियन से जुड़े। जैसा कि मालूम है कि हम अपनी विचारधारा, जो बाबा साहब की विचारधारा है, उससे ओतप्रोत और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक विचार मंथन किए
कि हम लोग ही समाज में देखा जाए तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग SC ST OBC सभी मिला के हम लोग 85% होते थे। और यही 85% का, चाहे चंदा की बात हो, डोनेशन की बात हो, मैन पावर की बात हो, अदर्स जो यूनियंस हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट यूनियन हो या गांधी रिलेटेड यूनियन हो, उन सभी लोगों में हमारे लोग इन्वॉल्व होते थे। और अक्सर हाँ देखा जाता है कि बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते कि जो प्रमोशंस की इशू है और भी चीज़ें इशू है, तो जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी डिप्राइव होता था। तो डिप्राइवेशंस को अपने एम्प्लॉय कर्मचारियों को बचाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि कब तक हम धर्मशाला में रहेंगे, तो हम लोग क्यों न एक अपना प्लेटफॉर्म बनाए। और इस विचारधारा को लेते हुए हम लोगों ने 6 साल पहले 2014 में एक स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के रूप में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाए। और उसको उत्तरोत्तर हमें अपने फूले, साहू, अम्बेडकर और जितने भी हमारे महापुरुष हैं पूर्व के, उनको विचारों से आधारित लेते हुए उस कार्रवाई को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि यह यूनियन का विचारधारा को सहयोग देने वाले हमारे पूर्व से हमारा जो है SC ST एम्प्लॉय एसोसिएशन है, वह हमारे बड़े भाई के रूप में काम करते हैं। और हम लोग क्योंकि एसोसिएशन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको मालूम होगा सबको कि ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन के लिए मान्यता के लिए इलेक्शन होता है, बट एसोसिएशन पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो लेकिन उनके मुद्दे, कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के हम सब आगे उसको बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे पुरजोर से तरीके से समर्थन भी मिल रहा है। तो अब मैं जो एक इस पर एक मुद्दा जो सामने बाहर निकल करके आता है वो ये कि जो दूसरे जगह है, खास करके जो स्टेट गवर्नमेंट का है, जो कर्मचारी अधिकारियों का जो एक माहौल है, तो वहाँ पर एक अम्बेडकरिज्म का एक माहौल है, बातें खुल करके करते हैं फूले की और ये सारी की। लेकिन रेलवे में देखा हूँ मैं कि रेलवे में थोड़ा सा हिचकपना है कि हम जो है बाबा साहब की बात करते हुए हिचकते हैं, रेलवे के जो प्लेटफॉर्म में है, माहौल में है। तो क्या इस संबंध में कोई काम किया जा रहा है बहुजन कर्मचारी यूनियन की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस यूनियन से जोड़ा जा सके? और जो, क्योंकि बाबा साहब से या फूले से जुड़ने का मतलब सिर्फ यूनियन से जुड़ना नहीं है, बल्कि पे बैक टू सोसाइटी का जो सिद्धांत है उसको भी अमली जमा पहनाने का एक बैकग्राउंड रहता है उसके पीछे। जी, बहुत बहुत संजीव जी, बहुत ही आपके सारगर्भित प्रश्न हैं और बहुत बृहद प्रश्न हैं। तो जैसा कि मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कंपैरिजन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे एक मल्टी कल्चर, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रीजनल के लोग, पूरे भारत से अनेक सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परंपरा के लोग, भाषा के लोग आते हैं, जिसके कारण हमारी जो कारवा है, हमारे जो लोग हैं, धीरे धीरे पहले 10 साल पहले का एक अलग मुहिम था, लेकिन आज जो है एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से और जब से हम लोगों ने स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन की जो बीजारोपण किया है, उसके थ्रू हम लोग जो बीजारोपण विचारधारा की कर रहे हैं, तो काफ़ी तेज़ी से और सोशल मीडिया के ज़माने में काफ़ी तेज़ी से यह विचार फैल रही है। और मैं आपको आश्वासन भी देता हूँ कि आगे आने वाले समय में खास करके रेलवे जो है बाबा साहब के विचारों, महात्मा फूले के विचारों, अर्थात जितने भी मूल्यवासी बहुजन के लोग जो हैं उनकी विचारधारों को फैलाने, स्थापित करने का बहुत बड़ी अहम भूमिका निर्वाह करेगी। और जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, स्टेट गवर्नमेंट का एक मोनोटोनस कल्चर होता है, जिस क्षेत्र में होता है उनकी विचारधारा उनमें प्रवाहित करना बहुत आसान होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऐसी बाध्यताएँ होती है जिसके कारण कुछ जो चीज़ें जो है खुल करके लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन अब जो है विचारधारा फैल रही है, लोग समझ रहे हैं और समझने के बाद लोगों से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, और जो अंतर है उसको भी आपने बताया कि इसके पीछे रीज़न क्या है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो भोला जी, आप ये बताइए कि अभी आप लगातार देख रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, पेपर वगैरह भी, आप रिसर्च पेपर वगैरह भी लिख रहे हैं, तो क्या भविष्य में कुछ बड़ी योजना पे काम है आपका कि कुछ किताबें आनी हैं या फिर कुछ किताबों पे काम कर रहे हो, ऐसा कुछ प्लान हो तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को आप जी 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 हमारे आपने बहुत मन की बातें जो है, देखिए देखा जाए तो हमारी जो शिक्षा दीक्षा है, हमारी जो वैचारिकता है, उस वैचारिकता योग्यता के आधार पर हमेशा मैं जिस समाज से हूँ उस समाज के प्रति हमेशा हमें एक टिस अंतःकरण में सुनाई पड़ती है। और जिसके कारण जिस बैकग्राउंड से हुए हमारा एकेडमिक,
उसमें जो काफ़ी चीज़ें और शुरू से ही लिखने पढ़ने का और विचारों को समझने का और ख़ास करके बाबा साहब जिसके बदौलत मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ, उसके कारण तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में जो बाबा साहब के जो काम हुए हैं, चाहे बाबा साहब के स्पीच हैं, चाहे और भी बहुत सारे जो लिखा है, और बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, खास करके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, जो अप्रकाशित रह गया था, तो उस चीज़ों को मैं आगे कारवा कर ले जाऊंगा, क्योंकि आने वाला समय में यदि जाति तोड़ने, जाति को ख़त्म करने की जो बात चल रही है, उस कारवा को कैसे बहुजन मूवमेंट ले जा सकता है, अपने जो युवा पीढ़ी यूथ है उसको कैसे। बाबा साहब कहते भी हैं कि जाति को हमने दुधारी तलवार बनाया है, तो दोनों तरीके से है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर यदि जाति खत्म नहीं भी होती है तो वैचारिक रूप से जाति को ख़त्म कर करके और यह जाति को लाभ हम के कैसे ले सकते हैं, उन पे काम करने की हमारी योजना है। बहुत बढ़िया। और जो आप लिख रहे हैं उस पर क्या करने की योजना है? जी जी जी, और जो हमारे रिसर्च पेपर हैं बहुत सारी चीज़ें जो लिख रहे हैं, और मैं रेलवे में भी प्लेटफॉर्म से एलोकेशंस कंपटीशन, हिंदी बाग कंपटीशन, हिंदी कविता कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता रहता हूं, और आप लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद से मैं हर वर्ष जो है अव्वल आता भी हूं, आते रहा भी हूं, या आप लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी हैं। तो अपनी रिसर्च पेपर के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से अपने जो यूथ है, मेरे टारगेट जो कमिंग फ्यूचर में है, जिससे बोला जाता है यूथ आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी फॉर द फाउंडेशन से, तो आने वाला काम में मैं यही काम करने जा रहा हूँ कि बहुजन मूवमेंट में, मूल्यवासी मूवमेंट में आने वाला यूथ को कैसे जोड़ा जाए, और भारत में इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। बीइंग ए एम्प्लॉय और बीइंग ए डिविजनल सेक्रेटरी मैं इस पर काफ़ी काम करने को उत्सुक हूँ। तो ये बताइए, जैसे बहुत सारी जो यूनियन होती है तो उनका कोई मुखपत्र होता है, कोई मैगजीन होती है, या कोई पर्चा वो लोग रेगुलर नहीं निकालते हैं, तो बहुजन कर्मचारी यूनियन का भी कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ निकालने की योजना है? जी जी, बहुत बहुत हमारे मन की बातों को शायद लगते हैं आप समझ रहे हैं संजीव जी। और ये जो फाउंडेशन स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन की जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से जो हमारे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग इसके बाद जो है इस पत्रिका का हम लोग उद्घाटन भी करने वाले हैं, और लोगों की जो लेखनी है और चीज़ों को प्रमोट भी करेंगे, प्रतिभाओं को, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। वेबसाइट भी हम लोग इस्टेब्लिश करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, और एक मुख्य पत्र भी, क्योंकि कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जब तक किसी विचारधारा को फैलाना है तो लेखनी ही एकमात्र आधार है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को ले जाएंगे, और बिल्कुल हम लोग इस पर कामगर हैं। और जो कमिंग इलेक्शंस आ रहे हैं, जो रिकॉग्निशंस का, उसके बाद इस पर हम लोग काफ़ी काम करेंगे। अब मैं बहुजन कर्मचारी यूनियन से अलग हट करके कुछ प्रश्न है मेरे पास में, वो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि दूसरे जैसे मेंस यूनियन है और भी दूसरे कम्युनिस्ट विचारधारा वाले, कांग्रेस विचारधारा वाले यूनियन हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उन यूनियनों का थोड़ा सा हाल बताइए कि उसमें तो बहुजन जो लोग हैं वो तो काफ़ी मात्रा में होंगे, लेकिन लीडरशिप का क्या हाल चाल है, कैसे लोगों के पास लीडरशिप है और वो किस तरह से वो संचालित करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस बारे में अगर कुछ आप बताएं हमारे साथियों को तो ठीक है। ये दुखती रगों पे आपने हाथ रखा। यदि मैं फिर से कहूँ कि SRBKU का फाउंडेशन जो है, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का जो फाउंडेशन रखने का आधार ही ये बना कि कहीं न कहीं हमारा समाज, जो मूल्यवासी बहुजन समाज जो है, वह 85% होते हुए भर में भी वैचारिक रूप से, शैक्षिक रूप से और कर्मठ कार्यकर्ता और कर्मचारी होते हुए भर में भी उन्हीं को प्रताड़ना हो रही थी, उन्हीं का शोषण हो रहा था। हमारे जो लोग हैं, जहाँ तक कि लीडरशिप की बात है तो मैं कहूँ बहुत बुरी हालत थी। हमारे लोगों को दरी और चादर बिछाने का ही जिम्मेवारी था, उच्च पदों पर लोगों को नहीं रखा जाता था। जहाँ पर डिटर्मिनेशन की बात है, डिसीजन मेकिंग की पावर की बात होती थी, ऐसे जगहों पर नहीं रखा जाता था। तो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यह SRBKU मैदान में आई है कि हमारा बैनर, हमारे प्लेटफॉर्म, हमारा मैन पावर और हमारे लोगों के द्वारा सशक्तिकरण, जो कि लोकतंत्र का आधार है, अर्थात लोकतांत्रिक मूल्यों को पुरजोर तरीके से स्थापित करने का यह हमारी परंपरा, यह SRBKU के माध्यम से करने की योजना है।
बहुत बढ़िया। और मैं ये देखता हूँ कि रेलवे भी प्रोत्साहन के रूप में बहुत सारी उनके जो हिंदी विभाग है, साहित्य को लेकर के जो मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी जो दिवस भी मनाया जाता है, और रेलवे की भी अपनी कुछ पत्रिकाएं वगैरह भी निकलती है। तो उन प्लेटफॉर्मों में कितना योगदान है हमारे जो बहुजन विचारधारा का, हमारे बहुजन कर्मचारियों का? संजीव जी, ऐसा है कि खास कर करके जो रेलवे की जो बात करे जाए तो एक ऐसा 10 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि कर्मचारी केवल काम करते थे, और काम करते थे, जीविकोपार्जन करते थे, घर परिवार का पालन पोषण होता था। लोगों में जो छुपी हुई प्रतिभा थी, उन प्रतिभाओं को लोगों को निखार का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। तो जो भारत सरकार की है योजना है, हिंदी सप्ताह मनाने की योजना है, हिंदी पखवाड़ा मनाने की योजना है, रेलवे के द्वारा रेल मेल और बहुत सारे डिवीजन और जोन से पत्रिकाएं निकलती है। उन पत्रिकाओं में जो प्रतिभाएं हैं, कविता, कहानी, लेख, चुटकुले, कहावत, बहुत सारी चीज़ों को उनको लिखने का मौका दिया गया। और जो मैं पुनः फिर बताना चाहूँगा, रेलवे में जो हिंदी पखवाड़ा होता है, यह 7 दिन का मनाया जाता है, जिसमें हिंदी काव्य प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण प्रतियोगिता और हिंदी वाक्य प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन होता है, जिससे लोगों को लीडरशिप और व्यक्तित्व का विकास का एक मंच मिलता है और लोग अपनी प्रतिभाओं को सामने लाते हैं। अर्थात भारत सरकार चाहती है कि उनके कर्मचारियों में कर्मठता, दृढ़ता, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध हो और उनकी प्रतिभाएं निखरे। इसके लिए भारत सरकार काफ़ी अच्छे से काम कर पा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चूँकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है डीएम इंडिया ऑनलाइन का जो यूट्यूब चैनल है, तो हमारा ये मकसद ही है कि हम तमाम अलग अलग क्षेत्र से जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें और उनकी बात पूरे समाज में, पूरे दर्शक गणों तक पहुँचे, मतलब जिसकी लिमिटेशन नहीं है, तो सभी लोगों के पास पहुँचे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो कि रेलवे में काम कर रहे हैं और मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पर आपकी जो ये संस्था है बहुजन कर्मचारी यूनियन, ये तो मेरे ख्याल से पूरे देश भर में होगी, पूरे देश भर में सभी तो इससे जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ेंगे? हाँ, जो दर्शक ये देख रहे हैं वीडियो, जी, तो आप बताइए कि कैसे जुड़ेंगे? बहुत अच्छा जी। पहले ये जो ना है कि हम लोग आज के सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर्स के माध्यम से मेंबरशिप कैंपेनिंग, हम लोग सब्सक्रिप्शन कैंपेनिंग भी चलाते हैं और सभी जोनों में हमारा जोनल, डिविजनल और ब्रांचेज हमारे बने हुए हैं और उन ब्रांचोज में हमारे 10 से 15-20 कर्मचारी हमारे जो है ना डेलीगेट्स अपॉइंट किए गए हैं। तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे यह विचारधारा स्वतंत्र रेलवे कर्मचारी यूनियन के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और समाज में जो बाबा साहब मूल्यवासी बहुजनों के हमारे जो पुरखे हैं उनकी विचारधाराओं को, मान्यताओं को पुनः स्थापित करने के लिए मैं हूँ, क्योंकि फिर से मैं दोबारा रिमाइंड करना चाहूँगा, यह मात्र यूनियन नहीं है। बाबा साहब का पे बैक सोसाइटी की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको आगे बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम और प्लेटफॉर्म है। क्योंकि कहा जाता है यदि किसी ढेले को आप ज़मीन से मारते हैं, फेंकते हैं तो बहुत कम दूरी पे जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यदि 6 मंजिला बिल्डिंग से उसको फेंकेंगे तो वह काफ़ी दूर जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा जो लोग भी इस विचारों से यदि प्रभावित हैं और यदि मानते हैं कि हमें अपने बहुजन कर्मचारी के साथ जुड़ कर के हमारी पुरखों की मान्यताओं, विचारधाराओं को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बढ़िया आपने कहा और मुझे लगता है कि जो साथी जुड़ना चाहेंगे बिल्कुल वो संपर्क करेंगे और जो है ईमेल एड्रेस और जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट मैं इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के साथ में आपको दूंगा और वहाँ से आप भोला जी से जुड़ सकेंगे। तो भोला जी, आप अपने इस बिजी शेड्यूल से एक समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस स्पेशल एपिसोड में बातचीत करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि रेलवे की जो जानकारी है, रेलवे यूनियन की जानकारी है, वो सब लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इसकी खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय भीम। जय भीम।